हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये SPD साइंस का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार से या फिर सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे BPSC, बिहार दारोगा का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो BPSSC के थ्रू, फिर बिहार SSC इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए NTPC, रेलवे NTPC, ग्रुप डी एट्सेट्रा, या SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेस्ट वीडियो है। और ये SPD साइंस का कंप्लीट मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊँगा, जिसका ये पार्ट 2 है। दोस्तों, तो आप लोग देखें और ये वीडियो अपने प्रिपरेशन के साथ आप देखें। आधे 15 से 20 मिनट का बस छोटे छोटे वीडियो में बनाता हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें पार्ट 1 से मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 में, और अभी हम कंप्लीट मॉडल सेट करवाएंगे जितना भी SPD साइंस के अंदर में है वो सारे, जिसमें 1 से 5 तक हो गया पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 का मॉडल सेट 6 कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है कि कैंडिला मात्रक है। तो दोस्तों, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो दोस्तों, जो 36,000 किलोमीटर है, ये भू स्थिर पृथ्वी से इसकी ऊंचाई होती है, और इसका जो डायरेक्शन होता है पृथ्वी के डायरेक्शन के साथ ही, जो पृथ्वी का वेस्ट से ईस्ट, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पृथ्वी घूमती है अपने पाथ पे, तो सेम डायरेक्शन में ये भी घूमती है पृथ्वी के चारों ओर, इसीलिए भू स्थिर उपग्रह इसे बोला जाता है पृथ्वी का। ठीक है, और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। दोस्तों, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और जो सूर्य पे जो ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, ये हीलियम का हाइड्रोजन का जो नाभिक मिलता है, हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर के हीलियम बनाता है, जिसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण ये नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। तो GM काउंटर भी इसे बोलाता है, GM काउंटर, गीगर मूलर काउंटर इसे बोलते हैं। उसके बाद है, रॉकेट की गति आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं दोस्तों RBG, शॉर्ट में RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये नीला, लाल या हरा आप इसे कह सकते हैं। RBG याद कर लीजिए, तो ये मूल रंग कहलाते हैं। और टीवी में बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, जो आपको जिसके थ्रू अलग अलग जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो इन्हीं तीनों रंग से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको फंडामेंटल कलर भी बोला जाता है। RBG को बोला जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं इसे। और ये अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इंग्लिश में, हाइपरमेट्रोपिया। और उत्तल लेंस के द्वारा इसका प्रयोग करके ठीक किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों, परमाणु बम का जो सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है, वहीं हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। देखिए, हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका यूज जो है वो नाभिकीय संलयन में जो हाइड्रोजन बम का जो यूज़ किया जाता है, उसके लिए नाभिकीय विखंडन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एटम बम का उपयोग किया जाता है एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए। उसी के बाद हाइड्रोजन बम काम करता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है वो जूल है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है जूल है, और वर्क का भी ये जूल होता है, वर्क का और एनर्जी दोनों का ये जूल ही होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, अभी मैंने डिस्कस किया है इसको ऊपर में। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल होता है उसको सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैस है वो CO2 है,
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है ये वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, एक काल्पनिक और सीधा बनता है। इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, आँख में, नाक, कान इत्यादि में जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग जो है नाभिकीय विखंडन में होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो दोस्तों 1/6 हो जाता है, 1/6 भाग है। यहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर अगर मान लीजिए 6 kg है तो चंद्रमा पर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ पर मान लीजिए गुरुत्वीय भार आप लेते हैं तो 6 kg है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1 kg वहाँ पर हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, इसको इंग्लिश में Hg इसका सिंबल है। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण से? तो वाष्पीकरण के कारण से सुराही का पानी ठंडा होता है, इवेपोरेशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। मॉडल सेट 7 करेंगे। इसमें विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से, और वहीं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, विभवांतर की बात करें, तो विभवांतर जो मापा जाता है ये आपका वोल्टमीटर से मापा जाता है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब सारे अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ की हम बात करें तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब सारे सदिश राशियाँ हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक प्रस्तावित पदार्थ है स्टील, सर्वाधिक जो इलास्टिक पदार्थ है यानी कि प्रत्यास्थ है वो स्टील है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, प्लेटिनम को सबसे कठोर धातु बोला जाता है। शुद्ध बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने गलती बताया, शुष्क, शुद्ध नहीं, शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है अगर सॉलिड स्टेट में आता है उसको ड्राई आइस भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों। और इसका जो उपयोग होता है रेफ्रिजरेंट वगैरह सब में किया जाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, E- इसको बोला जाता है, और ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है एटम का उसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होते हैं। नेक्स्ट बात करें, बर्तनों में कलाई करने के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl इसको बोला जाता है, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण से, बेरियम के कारण से पटाखों में हरा रंग होता है। और लाल रंग की अगर हम बात करें, रेड कलर की बात करें, तो इसमें होता है स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम जो मेटल होता है उसके कारण से लाल रंग होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम, हीलियम का उपयोग गुब्बारों में होता है। क्यों होता है? वैसे सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन है, लेकिन हीलियम का ही प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इसका एटमॉस्फेयर में कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसके कारण से इसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इसका फॉर्मूला होता है AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, ये अस्थायी कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता का दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा, पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा दूर की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई की जाती है किसकी? जिंक की। दोस्तों इसको अगर बोले जाए इस प्रोसेस को कहते क्या है, तो इंग्लिश में बोले तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, और हिंदी में बोले तो जस्तीकरण या जस्तीकरण बोला जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण की जाती है, और इंग्लिश में से गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि जिंक मेटल की लेयर इसके लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, और उसके बाद आता है कॉपर, तांबे का स्तंभ। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड,
AgI। AgI मीन्स सिल्वर हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है और इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट बात करें, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है, कैल्शियम और फॉस्फोरस अलग अलग जो एलिमेंट है, ये हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। सोल्डर टाग का मिश्रण है सीसा एवं टिन का। सीसा का फॉर्मूला होता है Pb और टिन का होता है Sn। Pb और Sn, सीसा का हो गया Pb और Sn हो गया टिन का, तो ये दोनों मिलाकर के सोल्डर बनता है। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को जो भी डाउट हो वीडियो में, अगर कोई पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को इसका लाभ उठा पाए हम लोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, मॉडल सेट नंबर 8 है शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। 24 कैरेट जो होती है दोस्तों, ये शुद्धतम सोना की इसकी प्योरिटी होती है। दोस्तों देखो, कोई भी सोना जो आभूषण बनते हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं। अगर 24 कैरेट यहाँ पर है तो 24 कैरेट में 22 कैरेट ही प्योर सोना होता है, और जो 2 कैरेट होते हैं उसमें कॉपर यानी कि तांबा मिला दिया जाता है, और ये आपको गोल्ड होता है। गोल्ड का फॉर्मूला यानी सोने का फॉर्मूला Au होता है, और कॉपर तांबा का होता है मतलब Cu। तो 2 कैरेट जो है वो तांबा मिलाया जाता है और 22 कैरेट जो है आपका सोना होता है। इस दोनों को मिला करके 24 कैरेट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर के क्वार्ट्ज बनता है। नेक्स्ट है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन को भी प्राकृतिक रबर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। दोस्तों देखिए, नायलॉन जो है ना, ये सबसे पहला रेशा था, मतलब केमिकल जो आप फाइबर कहेंगे इसे। और ये नायलॉन मतलब होता है NYLON। ये 2 मेन सिटी से मिलकर के बना है, यहाँ सबसे पहले यूज़ किया गया था। NY बोले तो न्यूयॉर्क को NY से, और LON लंदन को लंदन से। तो नायलॉन जो है न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह से मिलकर के बना है नायलॉन, ठीक है दोस्तों। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। दोस्तों 4 टाइप के कोयले होते हैं अपनी क्वालिटी के बेस पर। सबसे जो मेन आपका कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 95 से 98% तक के बीच में इसकी जो क्वालिटी होती है कार्बन की होती है। उसके बाद सेकंड में आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो होती है अराउंड 80% से 85% तक होती है इसकी कार्बन की मात्रा। सेकंड में आता है लिग्नाइट का। लिग्नाइट का जो होता है थर्ड में आता है, और लास्ट में आता है पीट कोयला। सबसे लो ग्रेड का जो कोयला होता है आपको पीट कोयला कहलाता है, ठीक है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की है। फिर कांसा मिश्र धातु है, जिसको तांबा व टिन से मिलकर के बनाया जाता है। कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है इंग्लिश में। 1 पिको सेकंड, 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। और अगर माइक्रो सेकंड की बात करें, 1 माइक्रो सेकंड तो होता है 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर। 1 नैनो सेकंड होता है 10⁻9 सेकंड का, 10⁻9 सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाया जाता है वो एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग उसमें करते हैं। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। स्टील बनाने के लिए जो लोहे के साथ मिलाते हैं वो निकेल मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण से? थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन, देखिए थायरोक्सिन जो है, ये थायरोक्सिन नाम का ग्लैंड जो हमारे गले में होते हैं वहाँ से निकलती है थायरोक्सिन नाम की हार्मोन, ठीक है। और ये थायरोक्सिन की कमी से जो बीमारी होती है ग्वाइटर, जिसको घेघा रोग बोला जाता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से ये रोग होती है। तो आयोडीन से जो बच्चों जिसको कमी होती है, थायरोक्सिन नाम के रोग होने की संभावनाएं बन जाती है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फेगोमैनोमीटर। ये स्फेगोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, रक्तचाप को। नेक्स्ट है मनुष्य नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC इसको बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है।
दोस्तों 78 सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन का जो अराउंड 21% है, फिर आते हैं थर्ड जो है आपका वो है आर्गन। आर्गन है लगभग 0.9%। अगर एग्जाम में वैसे पूछा जाता है, कितनी बार पूछ चुका है कि थर्ड लार्जेस्ट जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो कौन सा है, तो आर्गन। पहला है आपका नाइट्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो होगा 0.9 समथिंग परसेंट के आसपास होता है। और ये आर्गन जो अक्रिय गैस है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। देखिए, अगर अस्थायी कठोरता की बात आती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होता है, लेकिन अगर अस्थायी कठोरता की बात करें तो यहाँ पर सल्फेट मिला होता है। नेक्स्ट है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच जो होता है इन सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं सिनेबार, क्यूप्राइट तथा बॉक्साइट। क्रमशः पारा का हो गया आपका सिनेबार, तांबा का हो गया क्यूप्राइट और एल्यूमिनियम का जो हो गया बॉक्साइट। यानी कि सबसे मेन जो है एल्यूमिनियम का जो अयस्क है और है ये बॉक्साइट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सेट नंबर 9। अब इसमें आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। देखिए, कैल्शियम का क्या डोलोमाइट हो गया, पोटेशियम का नाइटर हो गया तथा कैडमियम का ग्रीनोकाइट हो गया। इसको याद रखना है अलग अलग, कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर तथा कैडमियम का ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में जो मिलाया जाता है गंध के लिए, देखिए एलपीजी जो है ना गंधहीन है, गंधहीन गैस है एलपीजी। इसमें इसका अपना कोई गंध नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता है। इसके गंध जो हम डिटेक्ट करते हैं, जो हमें पता चलता है कि लीकेज कर रही है गैस, उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये मिथाइल मरकैप्टन जो है ये सल्फर के यौगिक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। देखो, इसमें जो लकड़ी की पल्प होती है, लकड़ी के लुगदी मिला करके रेयॉन बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो सब्सटेंस बनते हैं है तो वैसे सिंथेटिक मतलब कृत्रिम रेशा है, लेकिन इसका जो प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रेशे को यूज करके ही ये रेयॉन बनाया जाता है। इसको कृत्रिम रेशा भी बोला जाता है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः। अपेक्षिक घनत्व जो होता है 2.2 होता है और अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। नेक्स्ट आते हैं सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। बर्फ का द्रव्यमान तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम तथा बोरॉन की छड़। कैडमियम और बोरॉन की छड़ जो है रिएक्टर नियंत्रक के कंट्रोल रॉड इसको बोला जाता है, इसके रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट था ये, बहुत ज़्यादा है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ये सब जो है अर्धचालक के उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होगा और सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है डूबा हुआ। लेकिन नॉर्मली जो बुलबुला आता है अगर पानी से बाहर देखें तो वो आपका उत्तल लेंस की भांति काम करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 2900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बराबर। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 इंटू 10⁻8 3 गुना 10 के पावर 5 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। और अगर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 3 इंटू 10⁵ 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी लगभग होनी चाहिए। 16.9 समथिंग मीटर होती है, उसको लगभग 17 मीटर के रूप में लिया जाता है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है
ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य का है तथा अनुप्रस्थ तरंग जो है वो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। दोस्तों जो लोलक है उसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 10, वायुमंडलीय दाब का मात्रक तथा मापक यंत्र तथा मात्रक। तो वायुमंडल दाब का जो मतलब मापक यंत्र जो है वो बैरोमीटर है और इसका जो मात्रक है यूनिट है ये बार कहलाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना रहता है किसका? स्टार्च का बना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अंडे का आवरण बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला की बात करें तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मूला। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ की। दोस्तों अगर हमारे बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसी को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। और इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है हमारे बॉडी में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क इंग्लिश में बोलते हैं। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है किससे? तो फ्लोएम से। दोस्तों 2 टाइप के होते हैं उत्तक, जो जैलम होता है और फ्लोएम होता है। तो जैलम में वाटर एंड मिनरल, पानी और बाकी जो मिनरल्स होते हैं उसका होता है वाटर और मिनरल्स का। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में होता है फूड का, भोजन का जो होता है फ्लोएम से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तक जैव पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है किससे? तो फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अतिचालक की प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। डीएनए का खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था डीएनए का, तो इन दोनों ने ही, वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अगर दोस्तों जो हमारा नेशनल टाइगर है, मतलब बाघ जो है नेशनल मतलब एनिमल है हमारा, उसका अगर हम बात करें वैज्ञानिक नाम तो उसको बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस बोले तो पैंथेरा टाइग्रिस जो हमारा बाघ का वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू में विषाला पदार्थ होता है निकोटीन। और नेक्स्ट आते हैं, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का के बराबर होता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? अनंत पर, क्योंकि उन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे को होते हैं, ठीक है। तो ये अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड में। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है कि क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। दोस्तों ये बीमारी खास करके बच्चों में देखी जाती है। तो इसमें जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है खास करके प्रोटीन की, तो प्रोटीन की कमी से ये 2 बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है डीएनए की इकाई कहलाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन, यानी कि ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वो मरकरी और आर्गन गैस भरी जाती है, जिसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं मरकरी के रूप में, वो आर्गन होते हैं। आर्गन जो है आपका एक इनर्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है। दोस्तों ये 6 से 10 हमने आज मॉडल सेट किया है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के साथ जो पार्ट वाइज पार्ट आता रहेगा और आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग को। और इस वीडियो मतलब जो मेरे चैनल पे कंप्लीट आपको SPD का करवाएंगे और इसके साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को भी हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके अभी तो 3-4 एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, जैसे बिहार दरोगा का मेन एग्जाम्स जो एक्सटेंड कर दिया गया, अब उसका 29 नवंबर को है। उसके बाद फिर बिहार SSC हो गया, BPSC हो गया, बाकी बिहार दरोगा में भी ऑर्डिनेंस एनफोर्समेंट का हो गया, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हो गया। उसके बाद रेलवे का भी आने वाला है, NTPC का, ग्रुप D, तो बहुत सारे एग्जाम्स अभी सामने हैं। इन सबों के लिए आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला होगा।
ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं अगले वीडियो को लेकर के। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।